नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं किशोर आप सभी को इस खूबसूरत सा चैनल लाइफ एडवेंचर एंड स्पिरिचुअलिटी में स्वागत है। आज इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल द माइंड, यानी मन में तेजी से दौड़ते हुए अनगिनत विचारों को कैसे एक फुल स्टॉप लगाया जाए। वैसे आप मेहमान बन के मेरे चैनल पे आए हैं तो फिर क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी या फिर कुछ मिठाई? वरना आप कहेंगे कि कैसा लड़का है ये किशोर, हमारा अतिथि सत्कार या फिर हमारा मेहमान नवाजी तक नहीं करता है। क्योंकि हमारा मन एक्सपेक्टेशंस का भूखा होता है। अगर कोई हमारा एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ही ना करे तो बेचारा मन इरिटेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है और इन टर्न आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपके मन का नुकसान हो। वैसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, जैसे कि अरे यार, मेरा मन हमेशा दुखी रहता है, हमेशा अशांत रहता है, हमेशा उदास रहता है, मेरा मन तो शैतान का घर बन चुका है। तो मैं आज आप सभी को एक ऐसा मैजिक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि माइंड को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैजिक ट्रिक का मतलब कोई काला जादू नहीं कि हम उसे ओम भीम भूस करके माइंड के सारे डिस्टरबेंसेस को एक चुटकी में ख़त्म कर दे, बल्कि कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ जो हमें मन के रेस्टलेस थॉट्स से छुटकारा पाने में सही दिशा दिखाएगा। तो कुछ बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, यू आर इन्फाइनाइटली मच मोर पावरफुल देन द माइंड। नेचुरली जब भी कोई थॉट्स हमारे माइंड में आती है, उन सब के साथ हम अपनी आइडेंटिफिकेशन बना लेते हैं, यानी उन सारे थॉट्स को हम अपनी बीवी समझ लेते हैं और शायद इसलिए उन सारे थॉट्स को हमारे दिमाग में घूमने फिरने के लिए एनर्जी मिल जाती है और शायद इसलिए हम उन सब थॉट्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर हम उन सब थॉट्स को डिटैच होकर ऑब्जर्व करेंगे तो सारे के सारे अपने आप ही डिसअपियर हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का अद्भुत सी खोज यही है कि हम माइंड नहीं बल्कि माइंड से पूरी तरह से अलग है। सिर्फ अलग नहीं बल्कि लाखों गुना, करोड़ों गुना पावरफुल है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि हम कभी भी अकेले में सेल्फ डिस्कवरी के लिए वक्त ही नहीं निकालते और शायद इसलिए हम अपने सच्चाई से अनजान हैं और शायद इसलिए हम सदियों से मन का गुलाम बन के जीते हैं। लेकिन जो लोग अकेले में वक्त बिताते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, उनके लिए माइंड सिर्फ एक टूल बन जाती है। जैसे साइकिलिंग, जॉगिंग और डांस करना, इन सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम फिजिकल बॉडी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह सोचने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए और हमें जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए माइंड भी सिर्फ एक टूल है। लेकिन क्योंकि हम अपने पावर को डिस्कवर ही नहीं करते हैं, हम मन के माया जाल में फंस जाते हैं। दूसरी बात, टॉक फ्रेंडली विद द माइंड, डोंट फाइट विद द माइंड। माइंड का नेचर ही कुछ ऐसा बना है कि हम जितनी ही ज़्यादा उसे फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और उतना ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अगर हम उसे चाकू दिखाएंगे तब वो हमें भाला दिखाएगा, अगर हम उसे बंदूक दिखाएंगे तब वो हमें आटम बम से अटैक करेगा। इसलिए मन से लड़ाई झगड़ा करने से नुकसान तो हमारा ही होता है। लेकिन अगर हम उसकी नेचर को एक्सेप्ट करेंगे, उससे प्यार से बात करेंगे, तब वो आइसक्रीम की तरह पिघल जाती है और हमारा एक वेलविशर, एक बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। तीसरी बात,
एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम अदर्स, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योरसेल्फ। ज़्यादातर वक्त हमारा मन इसलिए दुखी होता है क्योंकि हम दूसरों से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। हम जब दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे, तब दुनिया का कोई भी ताकत हमें दुखी नहीं बना सकता। लेकिन हम खुद से एक्सपेक्टेशंस रखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि वही एक्सपेक्टेशंस हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। चौथी बात, डोंट टेक एवरी थॉट सीरियसली। आजकल का दुनिया इतना पवित्र बन चुका है कि मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में न्यूडिटी, वायलेंस और क्राइम्स को ओपनली दिखाया जाता है। सो उसी से रिलेटेड एक्सट्रीम पॉजिटिव से लेकर एक्सट्रीम नेगेटिव तक हर तरह के थॉट्स आएंगे ही। अगर हम सारे थॉट्स को सीरियसली ले जाएंगे तो हमारे माइंड में एक इनर वार, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। और माइंड जितना ही कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ होता है, वो उतना ही ज़्यादा अशांत होता है। और मन जितना हल्का और रिलैक्स्ड होता है, वो उतना ही ज़्यादा काम और स्टेबल रहता है। पांचवी और आखिरी बात, लर्न टू लेट गो। हम रोज़ हमारे दिमाग में जाने या अनजाने में बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स भरते रहते हैं। गलत समझ की वजह से उन सारे के सारे थॉट्स हमारे ही दिमाग में धरती की तरह गोल गोल घूमती रहती है। सो मेंटल पीस के लिए उन सारे थॉट्स और सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करना यानी लेट गो करना बेहद ही ज़रूरी है। अगर हमारा मन शांत हो तो हम जीवन के बहुत सारे खूबसूरत आयाम को महसूस कर सकते हैं। अगर हमारा मन शांत हो तो हम जीवन को एक गहराई के साथ जी सकते हैं। अगर हमारा मन शांत हो, जीवन हमारे लिए एक उत्सव बन जाती है। आप सभी का जीवन ऐसा ही सुंदर बने, यही मेरा कोशिश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।